सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी एक छोटी सी चुटकिला है। आज यही सत्संग में महापुरुष समझा रहे थे कि सत्संग जी ट्रेन एक ही होती है और सबका सीट अलग अलग होता है। सब लोग अपने सीट पर बैठ जाते हैं। अब कहते हैं ये मेरा सीट है, हमने इसको रिजर्व किया है। और सबका अपना अपना टिकट पे लिखा है कि कहाँ से बैठे हैं और कहाँ जाना है। सत्संग जी वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ करके, हो सकता है ट्रेन में जो आसपास बैठे हैं सबसे प्रेम से बातें करते हुए पूरे यात्रा तय करते हैं और अपनी मंजिल पे ही उतर जाते हैं। अगर बीच में उतर जाएंगे तो मंजिल पे तो नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो सत्संग जी इसी प्रकार समझा रहे हैं कि इस संसार में मानव जब दुख महसूस करता है तो परमात्मा को याद करता है। इससे पहले तो परमात्मा की याद नहीं आती। पर सत्संग जी कहते हैं कि सब लोग यात्रा में ही हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक बीच का जो जीवन है ये यात्रा ही है। सबको जाना है वहाँ तक। रही बात बीच का जो जीवन है सुख की, कि ये जीवन में सुख मिले, कभी दुख न मिले। दुख आता है तो सभी परेशान होते हैं, सब लोग घबराते हैं। तो सत्संग जी कह रहे हैं कि दुखीपुर से ट्रेन पकड़ लिए और जाना कहाँ है, सुखीपुर जाना है। बीच में कहते हैं कि बीच में जो स्टेशन आता है तो पहले आता है भयपुर। ट्रेन में तो बैठ गए, दुखीपुर स्टेशन पर गाड़ी मिली, बैठ गए और भयपुर स्टेशन आ गया। और अगर यहाँ उतर जाते हैं, उतर भी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जीवन में हैं कि हर समय भयभीत रहते हैं। सही क्या है, क्या करें, कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे सुख मिले। कभी कभी कुछ आर्थिक स्थिति के लेकर के भय बना रहता है कि क्या करें, कहीं कष्ट न आ जाए, कहीं कमी न आ जाए। कभी कभी बीमारी को लेकर के भय होता है कि ये कोई ऐसा हवा जो है या कोई शरीर में बीमारी लग गई, भूत प्रेत की शंका, ये सब भय सताता रहता है इंसान को। तो सत्संग जी ये जीवन बहुत दुखद गुजरता है। इस तरह का अगर भय बन जाता है जीवन में तो कहते हैं जो भयपुर उतर जाता है तो सत्संग जी अब ये भटक गया, अब ये भयभीत है, ये पूरे जीवन ही पीड़ित रहेगा। अब ये अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। इसको यही जो है भयपुर में ही अपने पूरा जीवन बिता देना है। सत्संग जी कहते हैं कि भयपुर से अगर आगे बढ़ जाते हैं तो कहते हैं स्टेशन अभी और है, संदेह है। यहाँ संदेह रहता है। संदेहपुर में हमेशा कुछ न कुछ मन में संदेह रहता है। जो कार्य करते हैं उसके प्रति भी संदेह रहता है। परिवार में है, परिवार के लेकर के भी संदेह होता है। ऑफिस में है, स्कूल में है, अस्पताल में है, कहीं भी अफतर दफ्तर हर जगह कुछ न कुछ संदेह होता है। उस व्यक्ति का जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता है। वो संदेह में ही अपना पूरा जीवन बिताता है और लोगों को भी संदेह में हमेशा डालता रहता है, हमेशा तकलीफ ही देता है। सत्संग जी कहते हैं कि अभी इतना ही नहीं, एक सलाहपुर स्टेशन आता है। सलाहपुर सबसे सलाह लेने लगते हैं। कहते हैं कि करते अपने मन की हैं पर लेते सलाह सबसे हैं।
कुछ पड़ोसियों से भी पूछ लेते हैं, कुछ घर वालों से, कुछ रिश्तेदारों से, पर करते अपने मन का है। कहते हैं हाँ कह तो रहे थे फलाना, लेकिन ठीक नहीं है, चलो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। करते अपने हिसाब से हैं, सबको जानकारी देते हैं, सबसे सलाह लेते हैं। साथ संगत जी कुछ लोग तो इनके सलाह से भी उब जाते हैं कि सबसे पूछेंगे, करेंगे अपने मन की। तो कुछ ऐसे लोग भी परेशान रहते हैं। साथ संगत जी कहते हैं कि जो आलस्यपुर उतर गया, आलस्यपुर उतर गया तो यहाँ तो हर काम में आलसी है। अब यहाँ तो बिल्कुल जो है तामसी गुण वाले, कभी ये कुछ करने में इनका लगन ही नहीं होता, कुछ पे भरोसा ही नहीं होता, बिल्कुल एकदम निराश। जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियाँ आए, ये इतने आलस से जकड़े होते हैं कि इनको खुद ही नहीं समझ में आता कि हम करें क्या। खुद दुखी रहते हैं, सब परिवार को भी दुखी रखते हैं। कहते हैं कि स्टेशन एक और आता है होशियारपुर, यहाँ तो और खतरा हो जाता है। मानव जो अपने आप को होशियार समझने लगता है। तो सासंग जी दुखीपुर से ट्रेन पकड़े हैं सुखीपुर जाने के लिए, और ये बीच में स्टेशन जो है, अगर बीच में कहीं उतर जाते हैं तो ये सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। होशियारपुर में तो अगर जो होशियार अपने आप को बनता है तो क्या उसके लिए भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो होशियार है उसे होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, वो तो स्वयं है। हर कार्य अपना बहुत समझदारी से, सतर्कता से करता है। उसे पता है कि हमको कहाँ जाना है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती है। वो होशियार सच में है तो होशियारपुर नहीं उतरता, वो अपने को होशियार साबित नहीं करता। वो होशियारी से अपना काम लेता है, समझदारी से अपना काम करता है। सत्संग जी ऐसा ये सारे जो स्टेशन को छोड़ देते हैं, जो ऐसे स्टेशन को छोड़ने में कठिनाई होता है, सत्संग जी जिसके जीवन में अगर कोई बताने वाला नहीं है तो सत्संग जी ये स्टेशन ज़रूर ही उतर जाएंगे। ये सारे स्टेशन पे उतरते जाएंगे और घूमते जाएंगे, कठिनाइयों का सामना करते जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सत्संग जी अगर ये समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, तो इनको पता है कि हमें कहाँ जाना है, हम कहाँ से ट्रेन पकड़े हैं, कहाँ जाना है। तो सत्संग जी ये जो सतगुरु होते हैं ना, मार्गदर्शक, जो हम सफ़र, ये हर समय इनका एहसास जब बना रहता है, हर समय जब एहसास बना रहता है, सच तो है सत्संग जी कि परमात्मा साथ ही रहता है। एक क्षण के लिए परमात्मा कभी दूर नहीं होता। परमात्मा जब दूर होता है मानव से तो सत्संग जी उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि ये चेतना से ही शरीर में जो क्रिया होती है ये सब चेतना की वजह से ही हो, और चेतना ही परमात्मा का अंश है। सत्संग जी इसलिए जो है हर समय जिसे ज्ञान होता है वो सतर्क हो जाता है, अपने अंग संग परमात्मा को एहसास करके हर एक कार्य बहुत सतर्क होकर करते हैं। ये
भय संसार से नहीं इनको होता है, परमात्मा से हमेशा शर्मिंदा होते हैं, भयभीत रहते हैं, कहीं गलती से भी गलती ना हो जाए। किसी से कुछ बातें करनी होती है तो सामने परमात्मा को खड़ा देख करके ये बहुत प्यार से बातें करते हैं। कहीं ठगबाजी नहीं करते, कहीं झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ये देखने वाले सामने खड़ा होता है। और साथ संगत जी, किसी को किसी प्रकार का कष्ट देने से भी अब ये संकोच करते हैं कि परमात्मा तो देख रहे हैं और परमात्मा सामने खड़े हर कार्य देख रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है ना, करन करावन हारतू, ये सब कुछ देख करके करा रहे हैं। और साथ संगत जी, जब इनका एहसास बना रहता है तो ये करन करावन हार सब कुछ अच्छा होता है। और जो नहीं एहसास कर पाता है, जो नहीं देख पाता है, वहाँ कहता है सब कुछ मैं ही करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। वहाँ चोरी, घुसखोरी, झूठ का सहारा लेते हैं, छल बल, ये सारे जो है कर्म करते रहते हैं। इनको लगता है कि परमात्मा नहीं देख रहे हैं, ये बहुत होशियार हैं। इनको लगता है सब कुछ मैं कर रहा हूँ, करता मैं ही हूँ। और इतनी होशियारी से काम करते हैं कि सबसे बचकर निकल जाते हैं। पर साथ संगत जी, सबसे बचकर निकल सकते हैं, परमात्मा से कोई आज तक नहीं बचा है। ये तो ज्ञान होने के बाद ही पता चलता है। जो सतगुरु के चरणों में आ कर के सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, कड़ कड़ में परमात्मा का सत्कार कर लेता है, तो साथ संगत जी अब ये हर पल शर्मिंदगी से भरा होता है। इसे जो है हर गलती करने से भय होता है कि परमात्मा देख रहा है, परमात्मा सामने है, परमात्मा सब कुछ सुन रहा है, कैसे किससे बातें करनी है। चाहे घर हो चाहे बाहर हो, सबसे प्यार से बातें करने लगते हैं। अब इनसे गलतियां नहीं होती है। ये हर समय जो है अच्छे कार्य करते हैं। और साथ संगत जी, इनका सोच भी अब नेगेटिव नहीं, सकारात्मक होता है। ये अच्छे सोचते हैं क्योंकि इनका भय परमात्मा से है, क्योंकि ध्यान परमात्मा पर हर समय। कोई भी ऐसा कार्य, मान लीजिए कहीं झूठ बोलना है, तो कोई व्यक्ति देखे या ना देखे, अब इनको लग रहा है कि परमात्मा तो सामने सब देख रहे हैं, तो यहाँ झूठ कैसे बोले, सच बोल देते हैं। किसी से घूस लेना होता है तो सोचते हैं कि इस व्यक्ति से तो झूठ बोल करके घूस ले लिया, पर परमात्मा तो देखते हैं, तो कहते हैं कि हमें ये घूस नहीं चाहिए, मेरा जो ड्यूटी है हम अपना ड्यूटी करेंगे। इसी प्रकार साथ संगत जी, किसी का सेवा भी करना होता है तो साथ संगत जी सेवा करना होता है। मान लीजिए कोई कहा कि आप थोड़ा सा मुझे एक गिलास पानी पिला देंगे, तो परमात्मा देख रहे हैं, तो व्यक्ति पानी मांग रहा है तो पानी पिला देते हैं, क्योंकि परमात्मा देख रहे हैं। कह देंगे कि नहीं हमारे पास पानी नहीं है, चाहे पानी नहीं पिलाएंगे, तो परमात्मा का डर बना रहता है। आइए साथ संगत जी, बहुत जीवन सुंदर होता है जिसे परमात्मा का भय होता है, जो परमात्मा को हर समय अंग संग एहसास करता है, परमात्मा को देखता रहता है। साथ संगत जी, उसका जीवन बहुत सुंदर होता है और उसके जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जो किसी के लिए नुकसानदायक हो, किसी को कष्ट देने लायक हो। और साथ संगत जी, उसे कोई अगर पीड़ा पहुंचाता है तो यहाँ भी वो बहुत मस्त रहता है, क्योंकि इसको पता है कि परमात्मा देख रहा है। इसे कष्ट महसूस नहीं होता। इसे लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति हमें पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है,
तो सामने खड़ा परमात्मा सब देख रहा होता है। तो ये व्यक्ति कहता है, ये सज्जन जो व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, तो उस व्यक्ति से कहता है कि देखो तुम ये गलत कर रहे हो। और सत्संग जी परमात्मा से भी कहता है कि हे प्रभु इसे बख्श दो, ये नासमझ है, इसे ज्ञान नहीं है। तो सत्संग जी ये ज्ञानी व्यक्ति को इस बात की खबर है कि ये अनजान है, जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है। तो सत्संग जी इस तरह से जितने भी हमारे यहाँ महापुरुष उदाहरण जो देते हैं कि संतों को सताया गया, तड़पाया गया, तो ये संत कभी किसी को बदुआ नहीं दिया, किसी को कष्ट पहुंचाने का कोशिश नहीं किया, इसलिए कि परमात्मा को सामने देखा कि परमात्मा हमारे हर समय अंगसंग है। तो ये कैसे कह सकता है, किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। सत्संग जी ऐसा जिसको एहसास होता रहता है, ऐसा जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो सत्संग जी सुखीपुर अवश्य पहुंच जाता है। और महापुरुष कहते हैं कि उसका लोक सुखी परलोक सुहेला होता है। उसके कर्मों का फल सत्संग जी परमात्मा सब कुछ देखते हैं, दुनिया देखे न देखे, पर सत्संग जी ये परमात्मा देखता रहता है। और समय आने पर इनके कर्मों का फल, जब अच्छा कार्य परमात्मा के भय से होता है तो अच्छा फल भी मिलता है। और सत्संग जी जो आँख बंद करके कार्य करता है, जैसा कि कहते हैं कि ये अपना होश गंवा बैठा है। किसी को कहा जाता है कभी कभी कि होश में आ जाओ, ये अपना होश गंवा बैठा है। तो सत्संग जी उसको इसलिए कहा जाता है कि अपना होश गंवा बैठा है कि किसी के नज़रों में उसका मतलब कि कार्य अच्छा नहीं लगता। वो वही व्यक्ति कहता है कि तू होश में आ जा, उसका कार्य सही नहीं लगता है, इसके वजह से इस तरह से उसे बताना पड़ता है कि होश में आ जा। तो सत्संग जी जो होश में आ करके, जो सतर्क हो करके कार्य करता है, तो सत्संग जी उससे गलती नहीं होती है। और ये होश में तभी आ सकते हैं सत्संग जी जब इनकी आँखों की पट्टी खुलेगी, जब ये नींद से जगेंगे, जब ये आलस से मुक्त होंगे, जब ये बंधन जो संसार के काम क्रोध लोभ मोह, ये विषय वासना में जो बंधन से लिप्त हैं, इससे छुटकारा पाएंगे। और सत्संग जी इससे छुटकारा केवल सतगुरु ही दे सकते हैं। ऐसी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इस माया मोह के बंधन से, जो इस सांसारिक पदार्थों के, जो लोभ से लालच से मुक्त हो पाए, कोई शक्ति नहीं है। चाहे हम जितनी शक्तियों का आवाहन कर लें, कोई मुक्त नहीं कर सकता है। सतगुरु के चरणों में आकर देखें, जो भी सतगुरु के चरणों में आया सत्संग जी वो मुक्त हो गया। ये सुख दुख से परे हो गए, ये संसार की वस्तुओं से। सत्संग जी कितने महापुरुष तो कहते हैं इस संसार की वस्तु धूल समान है, पर सत्संग जी धूल समान नहीं है। महापुरुष होशियार समझदार ज्ञानवान जब होते हैं, सज्जन व्यक्ति इसका सेवा का भाव में सेवन करते हैं, इसको भोगते नहीं हैं, इसको सदुपयोग में लगाते हैं। जैसे कि सत्संग जी ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ एक तोहफा की तरह है, जो परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया कि जाओ अपने यात्रा में
इस शरीर की आवश्यकता पड़ेगी, शरीर होगी तभी तो जो कार्य करना है करेंगे। अगर ज्ञान लेना है तो शरीर में ही, अगर सत्संग करना है तो शरीर में ही, किसी का सेवा करना है तो शरीर में ही। तो सत्संग जी इस शरीर को सदुपयोग में लगाते हैं, कहीं ऐसे विषय वासना में इसको नहीं मिटाते, नहीं बर्बाद करते। सत्संग जी ऐसा तब होगा जब सतगुरु जीवन में आएंगे। बिना सतगुरु का सत्संग जी कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। ये जीवन चाहे जितनी भी सुंदर प्रभु की कृपा से सुख सुविधा मिली है, शरीर मिला है, पर सत्संग जी ये मिट्टी की तरह ही इसको इंसान मिटा देता है। कभी इसका मोल नहीं समझ पाता कि ये 84 लाख योनियों में उत्तम जीवन है मानव का। और ये जो शरीर है ना, इस शरीर का ही सतगुरु जो है सदुपयोग करके आज सामने खड़ा हो करके इंसान को आईना दिखा रहा है, समझा रहा है कि सजग हो जा, संवार ले अपने जीवन को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले। ये मंजिल नहीं जो इस संसार में हम भोगते हैं, जो उपलब्धियां हासिल करते हैं, ये मंजिल नहीं है। ये तो संसारिक वस्तु है, आज है कल नहीं रहेगा। जिस तरह से आए शरीर रूप में सत्संग जी, इस संसार से लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। यहाँ संसार की एक भी वस्तु नहीं ले जाएंगे। पर सत्संग जी वस्तु जाए या न जाए, लेकिन जिस कार्य के लिए ये जीवन मिला है उससे कार्य को छोड़ कर न जाए। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।